इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। ओम प्रकाश राजभर आज फिर हमारे एक्सप्लेनर के केंद्र में। पियरका चाचा अपने किसी न किसी बात को लेकर बड़ी चर्चाओं में रहे। रोज सुबह उठकर अखिलेश यादव के खिलाफ एक ट्वीट कर देना, उनके पीडीए को पीट देगा अहिर कह देना, मुसलमानों और यादवों के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करना, ये राजभर साहब का आजकल फुल फ्लैश में काम चल रहा है। लेकिन आपको पता है, एक खबर शायद आपसे छूट रही है। वो ये है कि हमारे राजभर चाचा को पब्लिक दौड़ा लिया है। पब्लिक ने उनका ऐसा विरोध किया है कि ओम प्रकाश राजभर को अपना बुरिया बिस्तरा समेटकर उस जगह से भागना पड़ा। और यह कोई जगह लंदन में नहीं थी जहां लोग ओम प्रकाश राजभर को जानते पहचानते ना हो, या ये कोई पश्चिमी में मेरठ और गाजियाबाद का इलाका नहीं था जहां ओम प्रकाश राजभर का बहुत पॉलिटिकली वजूद ना हो। ये जगह थी गाजीपुर, जहां पर ओम प्रकाश राजभर को ऐसा खदेड़ा है पब्लिक ने कि फिर तस्वीरें देखते ही बनी। पहले तस्वीरें देखिए, फिर कहानी बताएंगे कहां की है और क्या माजरा है। तो देख लिया आपने। अब देखिए, होता यह है कि अगर कहीं कोई घटना हो जाए तो नेता जाते हैं, सांत्वना देते हैं, भाई जो हुआ वो गलत हुआ, या किसी की मौत हो जाए तो आदमी जाके मातम पुरसी करता है। लेकिन हमारे पियरका चाचा ऐसा नहीं करते हैं। वो ढूंढते हैं उस विवाद में कोई यादव तो नहीं है, कोई मुसलमान का नाम तो नहीं है, हम तभी तो मजे लेंगे, तभी तो हम कहेंगे ना पीट देगा अहिर, या ये जालीदार टोपी वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ऊंचा पजामा वाले लोग ये करते हैं वो करते हैं, मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। यही तो सब बातें राजभर की चर्चाओं में रहती हैं। हुआ ये कि गाजीपुर में पिछड़े समाज की 2 बेटियों की करंट लगने से मौत हो गई थी। तमाम लोग मातम पुरसी में जा रहे थे। राजभर साहब को भी लगा कि जाना चाहिए, जाना तो चाहिए भाई, बिल्कुल जाना चाहिए, नेता है तो जाना चाहिए, चुनाव का समय है तो जरूर जाना चाहिए, और जो मदद हो सके तो वो भी करानी चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के जाने से पहले जो उनके चेले चपाटे थे वो थोड़ा माहौल बनाने पहुंच गए। उनको लगा कि मौत हुई है, अब इसमें कोई यादव का नाम तो आ नहीं रहा है या कोई मुसलमान का नाम तो आ नहीं रहा है, तो मामला बनेगा कैसे। सिर्फ उन पिछड़े समाज की बेटियों से मिलने के बाद चीजें जमेंगी नहीं। तो खबरें ये है कि इसमें उन्होंने उनके लोगों ने कुछ विवाद पैदा करने की कोशिश की कि करंट लगने से ना कहिएगा मौत हुई है, कोई और कारण बता दीजिएगा। परिजनों ने कहा। अब हुआ यही कि जब मंत्री जी पहुंचे तो उनके चेले चपाटों को लगा कि हमको सब कुछ सेट करा है। ओम प्रकाश राजभर पहुंचे, पूछे कि परिजनों से कि भाई कैसे मौत हुई। परिजनों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही से साहब मौत हुई है, और जिन लोगों ने ये काम किया है बिजली विभाग वालों ने, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए और परिवार वालों को न्याय दीजिए, परिवार की जो मदद हो सके वो कीजिए।
अब राजभर साहब ये सोचकर तो नहीं गए थे ना कि उन्हें बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ जाएगी, और वहां पर उस बिजली विभाग में जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा, जिनके नाम आ रहे हैं, वो यादव नहीं होगा, वो मुसलमान नहीं होगा, तो फिर कैसे मामला बनेगा। तो फिर राजभर साहब दाएं बाएं करने लगे। यहीं से मामला बिगड़ गया, यहीं से मामला बिगड़ गया। और फिर लोगों ने जो कोहराम मचाया है वो तस्वीरें तो आपने देखी नहीं। पीड़ित परिवार गालियां तक देने लगा ओम प्रकाश राजभर और उनके लोगों को। क्या कुछ नहीं कहा, दौड़ा लिया गया उन्हें। वो मंत्री जो दलबल के साथ, हूटर लगी गाड़ी के साथ व्यों 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 करते वहां पहुंचे थे, उन्हें वैसे ही वहां से वापस निकलना पड़ा। और इसी में नेताजी ने अपनी इज्जत बचाने की बात समझी और वो वहां से चुपचाप चले आए। अब समझ में आ गया उन्हें कि पीडीए वाली जो भाषा, वो पीट देगा आहिर वाली जो कहते थे ना, वो कैसे उन्हीं के खिलाफ पिट गए नेताजी के टाइप में बनने लगी। बेचारे राजभर साहब वहां से दौड़े दौड़े बाहर निकले, बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उन्हें वहां से बचाया। लेकिन यह बात बड़ी गंभीर है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल। हालांकि ओम प्रकाश राजभर इस बात पर कुछ कह नहीं रहे हैं। अब मैंने बताया ना कि इस मामले में कोई यादव होता, कोई मुसलमान होता, जिनके खिलाफ कुछ मामला बन रहा होता, तो बात होती। दो पिछड़ी जाति की बेटियों की मौत हुई थी, ये एक बात थी। लेकिन इस बात से ज्यादा जरूरी यह था कि मामला बनाया कैसे जाए। लेकिन राजभर साहब को मौका नहीं मिला और पहली बार राजभर साहब की वो बेइज्जती हुई है गाजीपुर में कि पूछे नहीं। अब नेताजी वहां से भागे भागे किसी तरह निकले। पूरा गांव उनके खिलाफ हो गया कि तुम परिवार की मदद करने आए हो। परिवार कह रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही से मौत हुई और तुम कोई और मामला बनाने की कोशिश कर, आप चाहते हैं कि हम कोई और बात कह दें। ये बातें सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हैं। ये हमारी कोई खबर, मतलब इसमें कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया पर तो इस तरीके की बातों की बाढ़ आए हुए, ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं राजभर साहब के खिलाफ ऐसा कि पूछिए। अब किसी तरह इज्जत बचा के राजभर साहब वहां से निकले हैं। अब आगे क्या होगा ये तो ईश्वर जाने। उस बच्ची की मौत के बाद उनके परिवार को न्याय मिल पाएगा? देखिए, परिवार को कोई आर्थिक मदद मिल पाएगी? अगर सरकार चाहेगी तो जरूर मिल जाएगी, अगर राजभर साहब चाहेंगे तो जरूर मिल जाएगी। लेकिन अब मामला तो ऐसा हो गया कि उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो देखिए, और गाजीपुर से चूंकि सांसद समाजवादी पार्टी का है, लिहाजा ओम प्रकाश राजभर तो मौके की दूसरी सियासत करने गए थे। आप बताइएगा इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राजनीतिक समझ कहती है। लेकिन वीडियो जो दिखता है वो ये दिखता है कि अब चुनाव नजदीक है और उन नेताओं की खास तौर से अब क्लास लगने वाली है, और खास तौर से अब उनको समझ में आएगा जो सिर्फ बेतुकी, बड़बोली, सिर पैर की बातों को कहते 5 साल पार करते। काम क्या है, काम क्या किया है, यह बताने का वक्त है। अब वो बताएंगे भी क्या? वो मंत्री जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री हो, मुसलमानों के विभाग का मंत्री हो, और मुसलमानों के खिलाफ क्या नहीं बोल देता हो, उससे आप क्या उम्मीद रखेंगे कि वो मुसलमानों के लिए क्या हित की बात कहता और करता होगा। खैर, अब तो समय 27 के चुनाव का है। अब उनको भी समझ में आएगा कि क्या कहना है, क्या करना है, जनता के बीच में कैसे जा रहे हैं। नतीजा आपके सामने। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।